रात के ठीक 8 बज रहे थे। दिसंबर की ठंडी हवाएं पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए ऐसी आवाज पैदा कर रही थी मानो कोई दूर कहीं रो रहा हो। NH-43 की लंबी, काली और लगभग सुनसान सड़क घने कोहरे के बीच किसी अंतहीन सुरंग जैसी लग रही थी। सड़क पर सिर्फ एक सफेद डिलीवरी वैन दौड़ रही थी, जिसके अंदर बैठा आर्यन शर्मा बार बार घड़ी और मोबाइल की स्क्रीन देख रहा था। कंपनी का एक अर्जेंट पार्सल उसे सिमलगुड़ा गांव में पहुंचाना था। यह काम उसे शाम तक पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन रास्ते में हुई देरी की वजह से अब उसे रात में इस पहाड़ी जंगल से गुजरना पड़ रहा था। पिछले 10 किलोमीटर से मोबाइल नेटवर्क गायब था और रेडियो पर सिर्फ खरखराहट सुनाई दे रही थी। जितना वो आगे बढ़ रहा था, उतना ही उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी ऐसी जगह जा रहा है जहां इंसानों का नहीं, किसी और चीज का अधिकार है। अचानक सड़क के किनारे कुछ दिखाई दिया। पहले उसे लगा कि शायद कोई टूटा हुआ पेड़ होगा, लेकिन जैसे ही वैन थोड़ी और करीब पहुंची, हेडलाइट की रोशनी में एक बूढ़ा आदमी नजर आया। वो सड़क के बिल्कुल किनारे पालथी मारकर बैठा था और एक सूखी लकड़ी से मिट्टी पर गोल गोल आकृतियां बना रहा था। उसके लंबे सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा आधा कोहरे में छिपा हुआ था। आर्यन ने अनजाने में ब्रेक दबा दिया। इस सुनसान रास्ते पर किसी इंसान को देखकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने खिड़की नीचे की और आवाज लगाई, बाबा, सिमलगुड़ा जाने का रास्ता यही है क्या? बूढ़े ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब थी। उनमें कोई चमक नहीं थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो आर्यन को अंदर तक देख रहा हो। कुछ सेकंड तक बूढ़ा बिना कुछ बोले उसे घूरता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान उभरी। रास्ते? वो हंसा। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जिससे आर्यन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यहां रास्ते खत्म नहीं होते बेटा, यहां सिर्फ चक्कर शुरू होते हैं। आर्यन को बात समझ नहीं आई। मुझे सिर्फ गांव का रास्ता चाहिए बाबा। बूढ़े ने मिट्टी पर बनाई हुई आकृतियों की तरफ देखा और बोला, अभी भी समय है, वापस लौट जा। आर्यन झुंझला गया। उसे लगा शायद कोई संकी बूढ़ा है। उसने कंधे उचकाए और एक्सीलरेटर दबा दिया। लेकिन जैसे ही वैन आगे बढ़ी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बूढ़े की नजरें अब भी उसकी पीठ पर टिकी हुई है। कुछ दूर जाने के बाद उसने आदतन रियर व्यू मिरर में देखा और उसी पल उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। सड़क खाली थी। वहां कोई बूढ़ा नहीं था, कोई इंसान नहीं था, सिर्फ कोहरा था जो सड़क पर धीरे धीरे रेंग रहा था। आर्यन ने तुरंत ब्रेक दबाने का सोचा, लेकिन अगले ही पल खुद को समझा लिया। शायद बूढ़ा झाड़ियों में चला गया होगा। आखिर कोई इंसान हवा में तो गायब नहीं हो सकता। लेकिन दिल के किसी कोने में डर का एक छोटा सा बीज बोया जा चुका था। अगले 20 मिनट तक वो लगातार गाड़ी चलाता रहा। सड़क सीधी थी, उसने कोई मोड़ नहीं लिया था। फिर भी अचानक उसकी नजर सामने पड़े एक बड़े पत्थर पर गई। पत्थर के पास एक टूटी हुई रेलिंग थी। उसे यह दृश्य अजीब तरह से जाना पहचाना लगा। जब वो थोड़ा और करीब पहुंचा तो उसकी सांस अटक गई। सड़क किनारे वही बूढ़ा बैठा था, वही लकड़ी, वही गोल निशान, वही मुस्कान। आर्यन ने तुरंत घड़ी देखी। घड़ी में 8:15 बजे थे। उसका दिमाग सुन पड़ गया। वो कम से कम 20 मिनट से गाड़ी चला रहा था, लेकिन समय सिर्फ 15 मिनट आगे बढ़ा था। और वो फिर से उसी जगह कैसे पहुंच गया? इस बार बूढ़े ने सिर उठाकर सीधे उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार वो मिट्टी पर गोल निशान नहीं बना रहा था, वो कुछ लिख रहा था। आर्यन की नजर अनायास उस मिट्टी पर गई और उसका गला सूख गया। वहां उसका नाम लिखा था, आर्यन शर्मा। उसके नीचे एक तारीख भी लिखी थी, आज की तारीख। बूढ़े ने लकड़ी छोड़ दी और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, यहां रास्ते नहीं, चक्कर शुरू होते हैं। आर्यन का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। बिना कुछ बोले उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब उसने तय कर लिया था
कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कहीं नहीं रुकेगा। उसने स्पीड बढ़ा दी। वैन पहाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। लगभग 10 मिनट बाद हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीच कुछ लाल चमका। वो एक लाल दुपट्टा था। आर्यन ने ध्यान नहीं दिया और उसके ऊपर से गाड़ी निकाल दी, लेकिन 5 मिनट बाद वही लाल दुपट्टा फिर सामने दिखाई दिया, बिल्कुल उसी जगह। इस बार उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने फिर गाड़ी आगे बढ़ाई। तीसरी बार जब वही दुपट्टा सामने आया तो उसके हाथ कांपने लगे। ये अब संयोग नहीं हो सकता था। आखिरकार उसने वैन रोक दी और नीचे उतर गया। आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने झुककर दुपट्टा उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां कपड़े को छूकर गुजरी, उसे लगा मानो वो कपड़ा नहीं बल्कि किसी इंसान की बर्फ जैसी ठंडी त्वचा हो। डरकर उसने दुपट्टा तुरंत फेंक दिया। तभी पास की झाड़ियों में हलचल हुई। आर्यन का दिल उछल कर गले में आ गया। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक आवाज सुनाई दी, ऐसी आवाज जिसे सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन बेटा, वो उसकी मां की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी बचपन से वो सुनता आया था। इतनी रात को कहां घूम रहा है? घर आ जा, खाना ठंडा हो रहा है। आर्यन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी मां तो 200 किलोमीटर दूर शहर में थी। वो यहां इस जंगल में कैसे हो सकती थी? उसने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च ऑन की और झाड़ियों की तरफ रोशनी डाली। पहले कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर धीरे धीरे एक आकृति कोहरे के भीतर से बाहर आने लगी। सफेद बाल, नीली साड़ी, वही चेहरा। वो उसकी मां ही लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो आकृति रोशनी के दायरे में पूरी तरह आई, आर्यन की चीख निकल गई। उसका चेहरा उसकी मां का था, लेकिन आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। उन गड्ढों से काले रंग का तरल बह रहा था जो उसके गालों पर फैलता जा रहा था। फिर भी उसके होठों पर एक अस्वाभाविक मुस्कान थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। घर चल बेटा, उसने कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज उसकी मां की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ दर्जनों लोग बोल रहे हों। उसी क्षण आर्यन को एहसास हुआ कि वो इस सड़क पर अकेला नहीं है और जो चीज उसे बुला रही थी वो इंसान बिल्कुल नहीं थी।